हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा एडू मंत्रा। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कर रहे हैं इस लेक्चर में, आज हम लोग एक नए कंसेप्ट के साथ में आप लोगों के साथ में आ रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से पढ़िए। ये सभी हम लोग किसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? एनसीईआरटी 9th क्लास फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन आपको विद सोल्यूशन मिलेगा, विद कंसेप्ट मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो भी आपका दोस्त है, जो भी आपका फ्रेंड है, या जो भी आपका रिलेटिव है, मौसा का, चाचा का, ताऊ का, किसी का भी बेटा बेटी है, आप उनको बोलिए ज़रूर कि आप यहाँ से ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत हेल्प होगा, बहुत हेल्प होगा आप लोगों को। देखिए ध्यान से, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 seconds and then another 16 meter 2 seconds. What is the average speed of the object? सबसे पहले हम लोग बात करना चाहते हैं स्टूडेंट्स स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास होता है स्पीड इक्वल टू होता है बच्चों डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड का अगर डेफिनेशन भी लिखना चाहें स्टूडेंट्स, स्पीड इज व्हाट? स्पीड इट इज द रेशियो, ओके, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखें, अगर हम लोग और भी पॉइंट पढ़ना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स स्पीड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ना चाहें स्टूडेंट तो हम लोग कहेंगे इट्स यूनिट इज व्हाट? अब आप बताओ खुद से, व्हाट इज द यूनिट? यूनिट कहेंगे सर, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। मीटर पर सेकंड कह सकते हैं, या फिर आप सेंटीमीटर पर सेकंड कह सकते हैं, या फिर बच्चों आप क्या कह सकते हैं? एमएम पर सेकंड कह सकते हैं। इस तरीके से हम लोग देखना चाह रहे हैं। स्पीड इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम। नेक्स्ट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज व्हाट? मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड क्या हमारे पास? एमएम पर सेकंड है। ये हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द एवरेज स्पीड। और भी हमारे पास बहुत सारा टॉपिक है स्टूडेंट, जैसे कि टाइप्स ऑफ स्पीड में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हमारे पास होता है, एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है किसी भी पर्टिकुलर मतलब टाइम पे, उस टाइम पे हम लोग क्या देख रहे हैं? उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि उस टाइम पे क्या स्पीड है पर्टिकुलर टाइम पे, समझ रहे ना? जैसे आप बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते आप देख रहे होंगे कि जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ पे स्पीड चेंज होती रहती है। तो आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे अगर स्पीड पता करना है तो दैट स्पीड इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब किसी क्षण में उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं। परंतु एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? एवरेज स्पीड का मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे दिस इज आवर कोचिंग, ठीक है, दिस इज आवर कोचिंग, ठीक है, दिस इज आवर कोचिंग कृष्णा एडू मंत्रा, ठीक है, कृष्णा एडू मंत्रा। ये हो गया आपका जी बिहार गया में आपका कोचिंग है। फॉर एग्जाम्पल हमको कहाँ पे जाना बच्चों? स्टेशन जाना है। जब हम लोग स्टेशन जा रहे हैं तो ध्यान से देखना कि स्टेशन से यहाँ तक का जो भी अपना डिस्टेंस रहा होगा। अब जब हम लोग कृष्णा एडू मंत्रा से स्टेशन जाते हैं तो अब आप खुद से सोचो कि वहाँ पे ज़रूरी नहीं है ना कि हमको रोड ओपन मिलेगा, टोटल रोड ओपन मिलेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे देख रहे हैं कि पहले 10 मिनट्स में, सपोज फर्स्ट 10 मिनट्स में हम लोग जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज वो x1 है, या हम लोग इसको t1 ले लेते हैं। नेक्स्ट t2 टाइम में जो डिस्टेंस है हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास है x2। नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्टेंस जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं बच्चों, ये x3 टाइम है हमारे पास t3। और नेक्स्ट ये डिस्टेंस जो है बच्चों हमारे पास, दिस इज द x4, ये हमारे पास टाइम है बच्चों t4। तो अब आप कहना चाह रहे हैं कि x1, x2, x3, x4 आर द डिफरेंट वैल्यूज़। हो सकता है T1, T2, T3, T4 क्या है हमारे पास? सेम हो सकते हैं। जैसे आपने 2-3 वर्ड पढ़े होंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक सेम टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे पहले 10 मिनट में आपने 1 किलोमीटर किया, उससे नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस किया, फिर से नेक्स्ट 10 मिनट में फिर से आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल किया। इट मीन्स व्हाट, सेम इंटरवल टाइम में आपने सेम डिस्टेंस को क्या किया, ट्रैवल किया है। इस टाइप का जो स्पीड है या इस टाइप का जो मोशन है, दिस इज नोन एज द यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। उसी तरीके से हमारे पास स्पीड होता है। अब हमारे पास टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि यार हमने कृष्णा एडू मंत्रा से स्टेशन तक कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो हम लोग कहेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड में टोटल टाइम हमारे पास कैसा, t1 t2 t3 t4। तो हम लोग यहाँ से कह पा रहे हैं एवरेज स्पीड इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो क्या है बच्चों हमारे पास, टोटल डिस्टेंस, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस बाय हमारे पास क्या बच्चों, टोटल टाइम है। ध्यान से देखते चलिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस बाय क्या है बच्चों हमारे पास, टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हो गया कृष्णा एडू मंत्रा, दिस वन इज द स्टेशन। हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जा रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया स्टूडेंट्स, 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश की है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द थ्योरी, ठीक है ना, इट इज़ इनफ, ठीक है ना, इट इज़ इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा, ओहो ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से नहीं हटा सकते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, मतलब हमारे पास हो गया डिस्टेंस जो है हमारे पास x1 कितना हमारे पास 16 मीटर और t1 हमारे पास कितना डिस्टेंस 4 सेकेंड, एंड अनदर x2 कितना डिस्टेंस हमारे पास 16 मीटर, t2 कितना हमारे पास डिस्टेंस 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, सबसे पहले हम लोग पूछना चाहते हैं स्टूडेंट, दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म। तो आप कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म, क्या कहेंगे बच्चों आप इसको, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे, हम लोग कहेंगे इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय अनइक्वल ऑब्लिक में डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो दिस इज said to be non-uniform motion। ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों, बिल्कुल ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग अलग लिख देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आएगा बताओ, व्हाट इज द आंसर। आंसर हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक नहीं हुआ है, सॉरी फॉर दैट। हम लोग इसको पहले ये फिर इसके बाद ये, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बच्चों, तो सॉरी एवरेज स्पीड इक्वल टू, अब आपको क्लियर हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बच्चों, 16 मीटर प्लस 16 मीटर डिवाइड में टोटल टाइम, ये हो गया हमारे पास कितना 4 सेकेंड प्लस में 2 सेकेंड। तो बच्चों क्या आ रहा है हमारे पास 32 मीटर बाय 6 सेकेंड। सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व और भी करेंगे तो ये कितना जाएगा हमारे पास 16/3 क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, और भी क्या लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 16/3 5 कितना रहा 5.33 मीटर पर सेकेंड। जो भी आपको मन लगे उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आंसर को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया स्टूडेंट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्पीड, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स यूनिट इज व्हाट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड। अब एवरेज स्पीड होता क्या है, एवरेज स्पीड के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। अब टोटल डिस्टेंस मतलब सपोज हम लोग कृष्णा एडू मंत्रा से स्टेशन, अब स्टेशन कौन सा बच्चों हमारे पास, दिस इज द रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। सपोज हमको रेलवे स्टेशन जाना है,
तो वहाँ पे हम लोगों ने कृष्णा एडुमंत्रा से रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो कितना बच्चों x1 x2 x3 x4, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया, ठीक है, x1 x2 x3 x4, और टोटल टाइम हमारे पास क्या t1 t2 t3 t4। अब ध्यान से देखिए, इसको यूनिफॉर्म कब कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म जब कहेंगे जब x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4 है और t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t3 इक्वल टू t4 है। इसका मतलब सेम डिस्टेंस को क्या किया जा रहा है? ट्रेवल किया जा रहा है सेम टाइम ऑफ इंटरवल में। दैट टाइप ऑफ स्पीड या फिर दैट टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज द यूनिफॉर्म मोशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ओके, इतना आप सभी को क्या हो जाना चाहिए? क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसमें? एनसीईआरटी बुक में, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक में। स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स को अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना है तो आप आराम से गया बाईपास, जो भी स्टूडेंट्स गया में रहता है या आपका कोई रिलेटिव गया में रहता है स्टूडेंट्स, आप हमारे पास आइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स का आपको एकदम बादशाह बना दिया जाएगा, ठीक है। आप आईटी फाउंडेशन की क्लासेस ले सकते हैं फ्रॉम 7th क्लास से, ठीक है। कॉन्टैक्ट आप इस नंबर पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। द ऑडोमीटर, ठीक है ना, हमारे को यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखते चलिए। द ऑडोमीटर ऑफ द कार, ठीक है ना, द ऑडोमीटर ऑफ द कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। इफ द ट्रिप टेक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम लोग समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ऑडोमीटर। ऑडोमीटर आप लोगों ने देखा होगा, जो बाइक रहता है, स्पेशली बाइक में किसी भी व्हीकल्स में, वहाँ पे क्या है, इस तरीके का डिस्टेंस लिखा रहता है, क्या कि आपने कितना डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अब दिस इज सपोज दिस इज द ऑडोमीटर। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑडोमीटर देखने में कैसा लगता है। जस्ट वेट, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए बच्चों। ऑडोमीटर, ठीक है ना, देखिए इस तरीके का हमारे पास बच्चों क्या होता है, ऑडोमीटर होता है, ठीक है ना। ऑडोमीटर हमारे पास आ गया, जैसे सपोज लाइक दिस। इसको देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल देखना चाह रहे हैं हम लोग, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है। और भी हम आपको अच्छा एग्जांपल दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट, जैसे कि लाइक दिस, ठीक है। ये क्लियर आ रहा है हमारे पास इमेज, ध्यान देखिए, जिससे आपको एक क्लियरिटी हो यार ऑडोमीटर है क्या, मतलब उसका विजुअलाइजेशन आपको क्या होना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए। जैसे दिस इज द ऑडोमीटर। देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रखा है आपको, स्पीड दिखाई दे रखा है, एंड आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ओडो लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए आपको डिस्टेंस दिखाई दिया है 156933, इस तरीके से आपको डिस्टेंस दिखाई दे रखा है। दिस इज द ऑडोमीटर, ठीक है। इसमें आपको स्पीड भी दिखा दिया है। स्पीड किस में दे रखा है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में है। जैसे 0 से स्टार्ट होता है 220 किलोमीटर पे फाइनल हो जाता है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिखा दिया गया है किलोमीटर्स में, ठीक है ना, कि कितना किलोमीटर हमने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। चलिए अब हम लोग अपने वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मतलब ये क्या कह रहा था, ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या लिखा हुआ है, 2000, इस तरीके से लिखा हुआ हमारे पास, ठीक है। द ऑडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप, मतलब आप कहीं पे जा रहे हैं। अब आप कहाँ पे जा रहे हैं, मान लेते हैं कि आप कहाँ पर हैं, सपोज योर होम कहाँ पर है, सपोज योर होम कहाँ पर है जी, सपोज योर होम इज चंडीगढ़। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तरीके से देख रहे हैं। और आप जा कहाँ पे रहे हैं, आप जा रहे हैं कृष्णा एडुमंत्रा। किसके लिए, कि सर हमको आपसे फिजिक्स पढ़ना है, हमको आईआईटी क्रॉस करना है, तो इसलिए हम आपके पास जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए चंडीगढ़ से सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस उतना तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, कि वो 2000 किलोमीटर है। सपोज जब आपने क्या किया, आपके पास क्या है, कार है जी, दिस इज योर कार। और इस कार के अंदर क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अच्छा आपको चंडीगढ़ से नहीं घुमाते हैं क्योंकि सॉरी डिस्टेंस हमारे पास कम है, तो हम आपको बिहार के ही किसी शहर से हम लोग आपको बुलाते हैं। सपोज आप रहते हैं मधुबनी, ठीक है, मधुबनी में आप रहते हैं, तो वहाँ से अप्रोक्सीमेट, अब देखिए ये डिस्टेंस भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा, मेरे को लगा था शायद 4000, सॉरी। अब आप मधुबनी से, ठीक है ना, मधुबनी से बाय कार कहाँ पे आ रहे हैं, कृष्णा एडुमंत्रा में आ रहे हैं। कृष्णा एडुमंत्रा ये कहाँ पे जी, गया में।
और ये अब जब आप कार को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग, ठीक है, कार रीडिंग 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, जब आपने कार स्टार्ट किया था तो स्पीडोमीटर में कितना मार्क हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां पे मार्क हो रहा है 2000 किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास क्या होता है ट्रिप एंड 24 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। अब जैसे यहाँ पे ट्रिप क्या हो गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट हो गया, ट्रिप क्या हो गया हमारे पास, कंप्लीट हो गया लाइक दिस, आप यहाँ पे पहुंच गए। जैसे ही आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो जो कार में ऑडोमीटर लगा हुआ है वो कितना डिस्टेंस बता रहा है, वो बता रहा है स्टूडेंट्स 2400.00 किलोमीटर। इसका मतलब आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दिस डिस्टेंस, ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों आपने, ये हो गया हमारे पास 400 किलोमीटर। अब देखिए इफ द ट्रिप टुक टेक 8 आवर्स, और जो टाइम आप लोगों ने लिया है, टाइम कितना बच्चों हमारे पास 8 आवर है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, तो बताओ क्या फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, अभी हम लोगों ने बात किया था स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड इज व्हाट, एवरेज स्पीड इक्वल टू सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब बताइए टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने, हाउ मच, 400 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ये हो गया हमारे पास 400 किलोमीटर, डिवाइड में टोटल टाइम हमारे पास कितना स्टूडेंट्स 8 आवर है। तो आप सभी को पता है ये आपको कैंसिल होकर कितना जगह 8 5 40, मतलब कितना जगह 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज व्हाट, दिस इज द एवरेज स्पीड। अगर आप 50 किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आप मधुबनी से कृष्णा एडुमंत्रा गया तक आने में आपको कितना टाइम लगेगा, 8 आवर्स लगेगा। सेकंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यही आंसर हमको किस में बताना है, मीटर पर सेकंड में बताना है। तो सेकंड है हमारे पास एवरेज स्पीड, ठीक है ना, एवरेज स्पीड इन मीटर पर सेकंड। ध्यान से देखिए चलिए बच्चों, अगर आपको मीटर पर सेकंड में देखना है तो फिर कैसे देखा जाएगा, जब मीटर पर सेकंड में देखना है तो सिंपली स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट व्हाट 1 किलोमीटर इट इज इक्वल व्हाट 1000 मीटर, ओके, एंड 1 आवर इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। तो सिंपली स्टूडेंट जो हमारे को एवरेज स्पीड दे रखा है, एवरेज स्पीड जो आपको दे रखा है उसी को आप क्या करिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू 50 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, डिवाइड में जो टाइम है वो कितना है 3600 सेकेंड, 0 से 0 0 से 0, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 500 बाई कितना हो गया 36। आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 250 डिवाइड में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 18, और भी आप सॉल्व कर सकते हैं कितना 125/9। अब इसका सॉल्व नहीं होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा 125 में, और रिमेन कितना 35 और 9 दूनी 18, ठीक है, और कितना रहेगा आपके पास, एक सेकेंड, नौ 30 ये हो जाएगा स्टूडेंट 13.8 मीटर पर सेकेंड आएगा। इस तरीके से बच्चों आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। सिंपली आपने क्या करना है, जो आपको 50 किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर को क्या कर दीजिए 1000, इसको 6, और क्या कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स, आप इस वैल्यू को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना, 5/18 से डिवाइड करेंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर आता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे दे रहा है ऊषा स्विंग इन ए 90 मीटर लॉन्ग पोल, मतलब कोई भी हमारे पास स्विमिंग पूल है, हम लोग कुछ इस तरीके से देख रहे हैं लाइक दिस, इस तरीके से देख रहे हैं, कोई भी स्विमिंग पूल है इस तरीके का होगा, जो भी शेप हो, बट इसका जो लेंथ है वो कितना डिस्टेंस हमारे पास 90 मीटर है लाइक दिस, दिस इज द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, सी कवर 180 मीटर इन 1 minutes by swimming from one end to the other end and back along the same straight path, find the average speed। सपोज जो ऊषा है, ऊषा
ये क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है। दिस इज द स्टार्टिंग एंड ए, दिस इज द स्टार्टिंग एंड। अब वो इस तरीके से जाती है मतलब अदर एंड पे, दिस इज द स्टार्टिंग एंड, ये फाइनल एंड हो गया। और वापस क्या करती है, उसी पाथ को क्या करती है, वापस फॉलो करती है। पहले तो इस तरीके से जाती है एंड देन फिर से वो वापस क्या करती है, उसी ही पाथ को क्या कर रही है, स्टूडेंट्स वो फॉलो कर रही है वापस, इस तरीके से वो वापस फॉलो कर रही है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा कितना मीटर का है, 90 मीटर का ना। तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया ना, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, मतलब ये हो गया हमारे पास 90 मीटर प्लस 90 मीटर। हाँ 90 मीटर ए से जाती है फिर वापस आती है 90 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 180 मीटर हो गया। और जो टाइम है आपके पास, व्हाट इज द टाइम, टाइम है आपके पास 1 मिनट, 1 मिनट मतलब हो गया आपके पास 60 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब वो क्या पूछता है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है स्टूडेंट्स बताओ, एवरेज स्पीड ये क्या हमारे पास, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना है आपको बताओ, 90 देन 90 180 मीटर डिवाइड में टोटल टाइम कितना बच्चों, 60 सेकेंड, 0 से 0 ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड इज व्हाट, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और आप सभी को पता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब उषा क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है, यहाँ तक जाती है और वापस क्या करके यहाँ पे आ जाती है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दिस केस टोटल displacement is what, total displacement is 0 because initial and final position of the object have same, या हाँ हैज लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन बोथ क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पे यही क्या हो जाता है, इसका फाइनल पोजीशन भी हो जाता है। और हम लोगों ने पहले से पढ़ा स्टूडेंट्स, इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट या फाइनल लोकेशन बोथ आर द कोइंसाइड ए सेम पॉइंट, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हम लोग जैसे देख सकते हैं कि किसी इंसान का जन्म होता है किसी भी पर्टिकुलर जगह पे, और वो आफ्टर ए जब उसका एज कंप्लीट होता है तो वो उसी ही टाइम पे वहाँ पे ही उसका क्या होता है, वो अंतिम जो है उसका जो सांस लेता है वो भी सेम पॉइंट पे लेता है। इट मीन्स व्हाट, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि उसका डिस्टेंस जो है पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, बिकॉज बोथ आर द पॉइंट्स, जो बोथ आर द पोजिशंस आर लाइज एट ए सिंगल पॉइंट। तो हमारे पास सिंगल पॉइंट पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो बताइए बेटो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, बताओ बच्चों एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, एवरेज वेलोसिटी हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी जो हमारे पास होता है ये हो जाएगा 0/60 सेकेंड, इट इज इक्वलेंट 0 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या होना चाहिए, दोनों क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो पहला हमारे पास क्या है, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरीके से हम लोग पढ़ते हुए यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको सारे पॉइंट्स क्या हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे अच्छे से। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ऊषा स्विंग ए 90 मीटर पुल था, मतलब एक मतलब ऊषा है, ठीक है, ऊषा इज माय सिस्टर,
तो वो क्या कर रही है, स्विमिंग में, पुल में उसको नहाने का मन है, तो वो क्या कर रही है, स्विमिंग कर रही है किसी भी लॉन्ग पुल में। लॉन्ग पुल मतलब लॉन्ग पुल इसलिए बोला जाता है कि उसका विड्थ कम है और लेंथ क्या है, ज़्यादा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लॉन्ग पुल। तो हमने इस तरीके का बनाने का कोशिश किया। फर्स्ट वो क्या करती है, ए पॉइंट से इधर जाती है बी पॉइंट, एंड सपोज दिस इज द बी पॉइंट, देन वो बी पॉइंट से वापस क्या आती है, ए पॉइंट पे आती है। तो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करती है, 90 मीटर प्लस 90 मीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 180 मीटर। बट ये सारा जितना भी 180 मीटर डिस्टेंस, ये कितना टाइम में, ओनली 1 मिनट में वो क्या करती है, कवर अप करती है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज द टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस 180, बट टाइम कितना, 60 सेकेंड। सॉल्व करने पे 3 मीटर पर सेकेंड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ओसा। तो एवरेज वेलोसिटी, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। फर्स्ट हमारा ड्यूटी क्या बनता है कि फर्स्ट वी फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। उससे भी पहले बनता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इफ बोथ पॉइंट या इफ बोथ पोजिशंस फाइनल और इनिशियल, इफ बोथ आर द कोइंसाइड एट ए सिंगल पॉइंट, इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो ऊसा है उसका क्या कर जा रहा है, सेम पॉइंट पे मीट कर जा रहा है, इट मीन्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इट मीन्स व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ जीरो बाय टाइम, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 0 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्ट्रेंथ जैसे हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आप सभी को याद रहना चाहिए, जो हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ, एवरेज वेलोसिटी है। क्या, जो भी हमारे पास क्या होता है स्ट्रेंथ, एवरेज वेलोसिटी है, वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। जो भी स्ट्रेंथ हमारे पास क्या है, एवरेज वेलोसिटी है, हम लोग देखना चाहते हैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, ये क्या हमारे पास स्ट्रेंथ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे स्ट्रेंथ, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, ये हो जाएगा स्ट्रेंथ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ओके, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, या फिर स्ट्रेंथ आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द वेलोसिटी। वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में भी आप देख सकते हैं, ये क्या हमारे पास, इट इज द रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको हम लोग जनरल स्ट्रेंथ जैसे वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ओके, its value can be 0, negative and positive। ठीक है ना, its unit मीटर पर सेकेंड, mm पर सेकेंड एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड, etc। ये सारे पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, हमको क्या होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।